हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हम लोगों की प्रोनाउन की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 38 से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और इसे नोट करते रहिए साथ ही साथ में और समझते रहिए। तो पढ़ते हैं। हमारा रूल क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूल क्या है, जब दो वाक्य वाक्य मतलब सेंटेंस, जब दो वाक्य या दो सेंटेंस एंड से जुड़े हों, जिनमें एक में किसी व्यक्ति और दूसरे में किसी जानवर या वस्तु की बात हो, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। कहने का सेंस, जब वाक्य होगा, दो वाक्य मिलकर बना होगा, बीच में कंजंक्शन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। कब, जब एक क्लॉज में व्यक्ति हो, दूसरे क्लॉज में किसी जानवर या वस्तु की बात की जा रही हो। क्लॉज मतलब क्या होता है, एक पार्ट, मतलब एक सेंटेंस जो लिखा उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस, एक ही वाक्य में दो सेंटेंस यूज किए गए हों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, अच्छा दिखाई देगा। आप वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में और एग्जाम्पल देखते हैं है क्या। द गर्ल एंड हर पप्पी दैट आई मेट यस्टरडे वर वेरी नाइस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी क्या हो जाएगी, जिस लड़की और उसके पिल्ले में से मैं कल मिला था वे बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला क्या, गर्ल भी आया है, पर्सन हो गया, हर पप्पी ये हमारा क्या, एनिमल हो गया, पिल्ला जिसे बोलते हैं ये क्या हो गया, एनिमल हो गया, और ये क्या हो गया, ये पर्सन को बात कर रहा है, पर्सन। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आई मेट, जिससे मैं मिला, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब दोनों का यूज कर लेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दैट का यूज करेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग हु, विच, हु, होम आय का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर दैट का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारी क्लास क्या है। नेक्स्ट हमारा रूल है, ध्यान दीजिए यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है क्या, एग्जाम्पल नंबर 2, द मैन एंड हिज स्कूटर दैट आई सॉ यस्टरडे वर अनफॉरगेटेबल। वह आदमी, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग इससे पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिए, ये लिखा है ट्रांसलेशन। वह आदमी और उसका स्कूटर जिसे मैंने कल देखा था अविस्मरणीय है, मतलब जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, जिसे भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर मैन भी दिया गया है, यहाँ पर मैन भी है और यहाँ पर स्कूटर भी है, और इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लग गया दैट कंजंक्शन के रूप में। तो आई होप आप लोगों की ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ ही साथ में नोट करते रहिए। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 39 है। रूल नंबर 39, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, रूल नंबर 39। ये क्या रूल है, ध्यान दीजिए, दैट के पॉजेसिव के रूप में ऑफ विच या हुज का प्रयोग होता है, ना कि ऑफ दैट का। कहने के सेंस है, जब भी पॉजेशन की बात किया जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, दैट्स द हाउस, दैट इज द हाउस, वह घर है, हुज रूफ, रूफ मतलब क्या होता है, छत, रूफ मतलब क्या होता है, छत,
हुज रूफ मतलब जिसका छत वाज रिपेयर्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल रिपेयर हुआ था, जिसका छत पिछले साल रिपेयर हुआ था। तो यहाँ पर इसके बाद नाउन है कि जब भी पोजेशन केस की बात होती है, पजेसिव केस की बात होती है, तो जिसके लिए पोजेशन दिखाया जाता है उसके बाद उसका नाउन अवश्य आता है। तो यहाँ पर रूफ क्या हो जाएगी, ये हमारा नाउन का काम करेगा और उसके पहले पजेसिव बन गया, ये मतलब राइट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और ये इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद प्रोनाउन टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन प्रोनाउन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम लेवल PYQ के रूप में, प्रीवियस ईयर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, द शर्ट हुज कलर इज रेड इज माइन, हुज कलर मतलब जिसका रंग, शर्ट मतलब शर्ट हो गया, हुज कलर जिसका रंग, इज रेड लाल है, इज माइन मतलब मेरा है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा राइट हो गया, दूसरा वाला ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को रोल नंबर 39 भी क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं रोल नंबर 40, और रोल नंबर 40 है क्या, ध्यान दीजिए, रोल नंबर 40 यहाँ पर ई नहीं रहेगा। रोल नंबर 40, किसी वाक्य में यदि किसी वस्तु या मनुष्य का बोध होता है तो नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग हु विच होम के बदले होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर से आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर किसी वाक्य में यदि किसी वस्तु या मनुष्य का बोध होता है तो नॉमिनेटिव बराबर सब्जेक्टिव कह सकते हैं हम लोग, कर्ता कारक जिसे बोलते हैं कर्ता। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग हु विच होम के बदले होता है। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि हु विच और होम के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है क्या, पहला एग्जाम्पल क्या है, दिस इज़ द बेगर दैट स्टोल माई बैग। दिस इज़ द बेगर, बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी, बेगर मतलब क्या होगा, भिखारी। आई होप आप लोगों को ये बातें पता होंगी। ये क्या हो जाएगा, भिखारी। दैट जिसने, स्टोल माई बैग जिसने मेरा बैग चुराया था। स्टोल क्या, स्टील के सेकंड फॉर्म, स्टील मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टील, स्टील मतलब चुराना। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसकी वजह से यहाँ पर ये पास्ट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, दिस इज़ द बेगर, या यही भिखारी है, हु स्टोल माई बैग जिसने मेरा बैग चुराया था। दैट हु दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉल दैट यू टूक इज माइन मतलब गेंद, बॉल मतलब गेंद, दैट यू टूक जिसे आप देख रहे हैं, इज माइन मेरी है। नेक्स्ट वाला भी हमारा सही हो गया, मतलब दोनों तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 41 की तरफ। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, रोल नंबर 41। और देखिए रोल नंबर 41 क्या है, आप लोग हेडिंग बना लेंगे। रोल नंबर 41 क्या है, किसी वाक्य में हु विच दैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट रूप में होता है। हु विच दैट, ध्यान दीजिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, द गर्ल हु डांस्ड इज माई कजिन। कहने का सेंस यहाँ पर द गर्ल मतलब लड़की हो गया, हु जिसने डांस मतलब नृत्य किया या जिसने नृत्य किया, इज माइन कजिन वो क्या है, मेरी कजिन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कजिन मतलब क्या होता है, चचेरा या चचेरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द मैंगोज प्लूरल में है दैट आई बॉट यस्टरडे वर रोटेन। कहने का सेंस यहाँ है द मैंगोज मतलब आम हो गया, दैट जिसे आई बॉट मैंने खरीदा, यस्टरडे कल जिसे मैंने खरीदा था, वर रोटेन वो खराब थे, रोटेन मतलब खराब बोल सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 41 का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 42 की तरफ। अब क्या देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 42 देखेंगे। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 42 में क्या है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा।
रूल नंबर 42 क्या है, किसी वाक्य में whom, which, that का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ध्यान दीजिए कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है क्या, सी हैज अ डॉग, मतलब उसके पास एक डॉग है, सी हैज अ डॉग। होम, जिसे आई लाइक्ड वेरी मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दैट इज द हाउस, वह घर है, विच माई फादर बिल्ट, जिसे मेरे पिताजी ने बनाया है, जिसे मेरे पिताजी ने बनाया है। तो ध्यान दीजिए आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द बुक दैट विच आई बॉट इज लॉस्ट यस्टरडे। द बुक मतलब किताब हो गया, दैट या विच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई बॉट जिसे मैंने खरीदा, इज लॉस्ट खो गई, यस्टरडे मतलब कल ही खो गई, मैंने जिसे खरीदा था वो खो गई, मैंने जिसे जो किताब खरीदी थी वो खो गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो बोल्ड ब्लैक कलर से है ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 43 से। रूल नंबर 43 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस चैनल को प्रमोट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।